नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, जिसको आपको क्या करना है। हिंदी तो देखो, इंग्लिश तो है, इसमें हिंदी भी है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिलेट करके चलना है कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और समझना है कि किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी नए हैं वो अपने जो भी दोस्त हैं उन्हें बताइए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज बहुत ही प्यारी स्टोरी होने वाली है। स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। राहुल वाज अ पुअर बॉय हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। हु माने बच्चों होता है जो, आप सोचते हो कि कौन होता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हु माने यहाँ पर जो है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। पुअर माने गरीब, स्मॉल माने होता है छोटा, विलेज माने गांव। राहुल एक गरीब लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। ही वर्कड इन अ टी स्टॉल टू हेल्प हिज फैमिली। वर्कड माने होता काम करता था। कहाँ पर? टी स्टॉल में। टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, किसकी? परिवार की। यहाँ पे क्या दे रखा है? टू हेल्प। ये बच्चों इन्फिनेटिव दे रखा है। अब वह अपने परिवार की मदद करने के लिए चाय की दुकान में काम करता था। हिज फादर वाज सिक एंड हिज मदर वर्कड इन हाउसेस। सिक माने बच्चों होता बीमार। उसके पिता बीमार थे और उसकी माँ घरों में काम करती थी। राहुल नेवर कंप्लेंड एंड ऑलवेज स्माइल्ड। कंप्लेंट माने शिकायत करना। राहुल कभी शिकायत नहीं करता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। इन द सेम विलेज अ गर्ल नेम्ड पूजा लिव्ड। तो उसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। सी बिलोंग्ड टू अ रिच फैमिली। बिलोंग माने होता है कि किसी अच्छी जगह से संबंधित होना। वह एक अमीर परिवार से थी। बिलोंग माने से थी। ठीक है, बिलोंग माने किसी से होना, तो वह एक अमीर परिवार से थी। अब देखते हैं क्या होता है। फिर बच्चों यहाँ बताया गया है पूजा एंड राहुल बिकेम फ्रेंड इन स्कूल। तो पूजा और राहुल की स्कूल में दोस्ती हो गई। स्लोली देयर फ्रेंडशिप टर्न इनटू लव। तो धीरे धीरे, स्लोली माने धीरे धीरे, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दे प्रोमिस टू स्टे टुगेदर फॉर एवर। तो फॉर एवर माने होता हमेशा हमेशा के लिए। प्रोमिस्ड माने क्या होता? वायदा करना। टुगेदर माने साथ साथ या साथ में। उन्होंने हमेशा साथ रहने का वायदा किया। राहुल वांटेड टू स्टडी मोर एंड गेट अ गुड जॉब फॉर हर। वांटेड माने चाहता था, मोर माने स्टडी मोर यानी और स्टडी करना चाहता था। यहाँ क्या बताया गया? राहुल उसके लिए पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाना चाहता था। अब क्या हुआ? बट लाइफ वॉज नॉट ईजी फॉर हिम। लेकिन ज़िंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। पूजा's फादर केम टू नो अबाउट देयर लव। पूजा के पिता को उनके प्यार के बारे में पता चल गया। केम टू नो, ठीक है, केम टू नो। अब यहाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। अब क्या होता है बच्चों? ही वॉज वेरी एंग्री एंड वांट पूजा टू स्टे अवे फ्रॉम राहुल। वार्न माने चेतावनी दी। ठीक है, कि देखो वह बहुत गुस्सा हुए और पूजा को राहुल से दूर रहने के लिए कहा। ही बिलीव्ड पुअर पीपल हैव नो राइट
to love his daughter. Believe माने उन्हें लगता था, ऐसा लगना बताया था पिछली वाली वीडियो में, कल परसों वाली में। तो उनका कोई राइट यानी कि अधिकार, तो इस तरीके से लव करने का अधिकार नहीं है। उन्हें लगता था कि गरीब लोगों को उनकी बेटी से प्यार करने का हक नहीं है। पूजा cried and tried to explain her feelings. पूजा रोई और अपने दिल की बात समझाने की कोशिश की। But her father didn't listen. लेकिन उसके पिता ने नहीं सुना। राहुल met पूजा one last night near the river. राहुल पूजा से आखिरी बार नदी के पास मिला। आई होप, मुझे बच्चों ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा कठिन नहीं है समझाना इसमें, तो इसलिए मैं सीधे सीधे लेके चल रहा हूँ किसी में समझाने की कोशिश से, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल वर्ड दे रखे हैं। He told her, your happiness is my happiness. तो उसने कहा, he told her मतलब उसने कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ बच्चों दे रखा है, then he decided to go to the city to earn money and become successful. फिर उसने शहर जाकर पैसे कमाने और सफल बनने का फैसला किया। डिसाइडेड माने फैसला करना, निश्चय करना किसी चीज़ का। He promised to return soon. उसने वायदा किया कि वह जल्दी लौटेगा। Years passed, but राहुल struggled in the city. तो पास्ट माने गुजर गए, स्ट्रगल माने उसने संघर्ष किया। साल बीत गए, लेकिन राहुल शहर में संघर्ष करता रहा। He worked day and night and earned very little. वह दिन रात काम करता, फिर भी बहुत कम कमा पाता। One day, एक दिन, he returned to his place. एक दिन वह अपने गांव लौट आया। He rushed to meet पूजा with hope and excitement. वह पूजा से मिलने की उम्मीद और उत्साह के साथ दौड़ा। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ देखते हैं। But what he saw broke his heart. What और what जहाँ दे रखा हो, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से आपको सोचना है कि क्या दे रखा है। लेकिन what माने भी जो होता है, ठीक है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसका दिल तोड़ दिया। पूजा was married to another man. पूजा की शादी किसी और से हो चुकी थी। राहुल stood quickly, tears in his eyes. राहुल चुप खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। She looked at him with pain but could say nothing. वह उसे दर्द भरी नज़रों से देखती रही, पर कुछ कह नहीं सकी। राहुल walked away, praying for her happiness forever. राहुल वहाँ से चला गया, हमेशा उसके खुश रहने की दुआ करके। His love was true, but his destiny was cruel. उसका प्यार सच्चा था, लेकिन किस्मत बेदर्द थी। डेस्टिनी माने होता है कि कोई भी जो तुम्हारी डेस्टिनी है, मंजिल है, वो, ठीक है, किस्मत कह सकते हैं। क्रूअल माने बेदर्द, बेरहम। राहुल remained alone, but पूजा lived in his heart forever. राहुल अकेला रहा, लेकिन पूजा हमेशा उसके दिल में रही। तो दोस्तों, कितनी प्यारी स्टोरी थी। इसकी मदद से हमने क्या सीखा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे निकाली जाती है। आई होप आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे मिले होंगे जो आपने सीखे होंगे, पहली बार देखे होंगे, और कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो आपके पहले से यूज़ होंगे, पहले से आपको पता होगा। तो जब भी हम इंग्लिश की हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो यही होता है, कुछ वर्ड हमारे लिए नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं।
सबको मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक की होगी और पूरी वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।